हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग पे, और ये हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस की। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस को, जो आपके मशीन लर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर पूरा वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, और वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग को। एप्लीकेशंस बहुत सारी होती हैं आपकी मशीन लर्निंग की। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कि मशीन लर्निंग की सब एप्लीकेशंस है, लाइक इमेज रिकॉग्निशन, देन ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, ट्रैफिक प्रोडिक्शंस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। सो ये सारे जितने भी एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ये सारे एप्लीकेशंस आपके मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो आपने इसके प्रीवियस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा था कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो उसके टाइप्स भी हम बात कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ उसको पहले देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, इस वीडियो को देखें, और ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम बात करते हैं इमेज रिकॉग्निशन की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? इमेज रिकॉग्निशन बेसिकली, जैसा कि आपका नाम दिख रहा है, इमेज रिकॉग्निशन, यानी ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, या फिर पर्सन हुआ, या प्लेसेस हुए, या डिजिटल इमेजेस हुई, कुछ भी हुआ, ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है जो है आपका इमेज रिकॉग्निशन। तो इमेज रिकॉग्निशन किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्लेसेस को, या कोई भी डिजिटल इमेज हो, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका मशीन लर्निंग की हेल्प से करता है। ठीक है, द पॉपुलर यूज केस ऑफ इमेज रिकॉग्निशन एंड फेस डिटेक्शन इज ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशंस। लाइक आप देखते हैं फेसबुक पे आपको क्या दिखता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड के सजेशंस आते हैं आपको। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो तो हैं ही, उनके फ्रेंड्स के सजेशंस आपको आते हैं। तो ऑटोमेटिक जो फ्रेंड टैगिंग सजेशंस आते हैं कि आप उनको भी टैग कर सकते हैं अपने पोस्ट को। तो ये सारा जो आपका ऑटोमेटिकली सजेशंस आपको मिलते हैं, ये आपका विद द हेल्प ऑफ होता है किसके? मशीन लर्निंग के। ठीक है, मशीन लर्निंग की हेल्प से आपके जो पर्सन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो फेसबुक, देखिए फेसबुक प्रोवाइड्स अस फीचर ऑफ ऑटो फ्रेंड टैगिंग सजेशन। ठीक है, यानी आप ऑटोमेटिकली फ्रेंड को टैग कर सकते हैं, इसका सजेशंस आपको आता है। व्हेनेवर वी अपलोड अ फोटो ऑफ with our Facebook friends, then we automatically get a tagging suggestion। जब भी आप क्या करते हो, फेसबुक पे फ्रेंड्स क्या करते हो, फ़ोटो को अपलोड करते हो। मान लीजिए आपने अपनी फ़ोटो फेसबुक पे लगाई, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली टैगिंग करने के लिए, यानी टैग करने के लिए आपको फ्रेंड्स के सजेशंस मिलेंगे। ठीक है, उनका वहाँ पे नाम दिया होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका किसकी वजह से होता है? मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की वजह से। मशीन लर्निंग की वजह से आपका फेस का डिटेक्शन होता है, एंड यहाँ पे आपका रिकॉग्निशन एल्गोरिथम भी अप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपको ये सजेशंस आते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फेसबुक प्रोजेक्ट नेम डीप फेस। ये किस वजह से होता है? डीप फेस नाम के एक प्रोजेक्ट की वजह से होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेस रिकॉग्निशन, जो आपका फेस रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इससे आपके पिक्चर के थ्रू पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड एप्लीकेशन है आपका स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? लाइक आप क्या करते हो, आप गूगल का यूज़ करते हो ना, यूट्यूब का यूज़ करते हो, गूगल का यूज़ करते हो, तो गूगल पे आपको
एक ऑप्शन मिलता है सर्च बाय वॉइस, यानी आप अपने वॉइस के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। ये आपका स्पीच रिकॉग्निशन के अंडर आता है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। यानी ये आपका जो स्पीच रिकॉग्निशन आता है ना, जिसमें आप क्या करते हो, वॉइस के थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, अपनी वॉइस के थ्रू आप बोलते हो, बस वो चीज़ें सर्च हो जाती है गूगल पे, दैट इज़ स्पीच रिकॉग्निशन। और ये भी एक एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आपका है स्पीच रिकॉग्निशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वॉइस इंस्ट्रक्शन इनटू टेक्स्ट। यानी सबसे पहले क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर, आपने वो चीज़ बोली, कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, सपोज़ गूगल पे, आपने उसको बोला वहाँ पे, और बोलने के बाद वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है टेक्स्ट के अंदर, जैसा कि आपको दिखता भी है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीच टू टेक्स्ट। तो आप क्या कर रहे हो, स्पीच टू टेक्स्ट वहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है, और इसी को बोलते हैं कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्निशन। At present, machine learning algorithm are widely used by various applications of speech recognition। यानी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने अभी 2 ही एग्जांपल आपको ऐसे ही दे दिए कि यूट्यूब पे भी आप क्या करते हो, स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू आप अपने चीज़ों को सर्च करते हो, एंड गूगल पे भी आप यही करते हो। तो गूगल असिस्टेंट जो है वो आपका गूगल पे काम करता है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। देन एप्पल में सिरी होता है, फिर कॉर्टेना होता है, एलेक्सा आपका अमेज़ॉन में, ठीक। ये सारे आपके स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जो आपके वॉइस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है ट्रैफिक प्रिडिक्शन। अगर आप चाहते हो कि किसी नए प्लेस पे आप जाओ, ठीक है, तो आप क्या होगा, वहाँ पे आपको गूगल मैप की हेल्प लेते हैं आप बेसिकली। ज़रूर आप किसी नए जगह पे जाएंगे तो आपको पता तो है नहीं कि कहाँ रास्ता है, क्या कैसे जाना है हमें, तो वहाँ पे हम गूगल मैप का बेसिकली यूज़ करते हैं, जो बताता है कि करेक्ट पाथ क्या है और शॉर्टेस्ट रूट क्या है। करेक्ट पाथ के साथ यानी सही रास्ता के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रिडिक्ट किससे होता है, ये सारा प्रिडिक्ट कैसे होगा, ये सारा प्रिडिक्ट होगा ट्रैफिक जो आपका मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू, ठीक है। तो ट्रैफिक की कंडीशंस क्या हैं, आपके रास्ते में कितने ज़्यादा ट्रैफिक आएंगे, कैसे आप पहुंच पाओगे जल्दी, और शॉर्टर डिस्टेंस से कैसे पहुंच पाओगे, ये सारा रिकॉग्नाइज करता है आपका मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप क्या करते हो, गूगल मैप जो है वो आपका मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ट्रैफिक क्या है, फिर शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ पता चल रहा है। इट प्रिडिक्ट द ट्रैफिक कंडीशंस, ये ट्रैफिक कंडीशंस को बता रहा है कि ट्रैफिक क्लियर है कि नहीं, रास्ता बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, स्लो मूविंग है या हैवली कंजस्टेड है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करने के 2 तरीके वो मशीन लर्निंग में अपनाए जाते हैं। रियल टाइम लोकेशन, ठीक है, यानी व्हीकल की रियल टाइम लोकेशन क्या है, फ्रॉम गूगल मैप एंड सेंसर्स, यानी आपकी व्हीकल की क्या रियल टाइम लोकेशन है। देन एवरेज टाइम हैज़ टेकन ऑन पास्ट डेज एट द सेम टाइम, यानी उसी टाइम पे आपका पास्ट डेज में, यानी पहले आपने कितना आपको टाइम लगा था, उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। एवरीवन हु इज़ यूजिंग गूगल मैप इज़ हेल्पिंग दिस ऐप टू मेक इट बेटर। सो हर एक लोग जो भी गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस ऐप को और भी बेहतर बना रहे हैं। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र एंड सेंड्स बैक टू इट्स डेटाबेस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, यानी ये क्या करता है, यूज़र से आपका इंफॉर्मेशन को लेता है कि कहाँ पे आपका है, और वो अपने डेटाबेस में उसको सेव कर लेता है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का क्या मतलब है, मशीन लर्निंग इज़ वाइडली यूज फॉर वेरियस ई-कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनीज़। तो मशीन लर्निंग हमारा जानते हैं आपकी यूज़ किया जाता है अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ों में हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस आपको आते हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ परचेज़ किया, सपोज़ आपने वहाँ से बैग को परचेज़ किया, तो आपको वहाँ पे अदर प्रोडक्ट के भी रिकमेंडेशंस आते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका किसके थ्रू होता है, आपका मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे सर्च कर रहे हो मान लीजिए, देन आपको एडवर्टीज़मेंट्स आने लगते हैं उसी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको
बहुत सारे आपके रिकमेंडेशंस आने लगते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं। जब भी आप नेट सर्फ कर रहे हो ऑन द सेम ब्राउज़र, ये सारा कुछ आपका मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो गूगल है वो क्या करता है, यूज़र के इंटरेस्ट को समझता है, ठीक है, और उसके लिए वो बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू वो समझ रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट के सजेशंस आपको देता है, ठीक है। ऐसे ही आप नेटफ्लिक्स जैसे यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपके बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं एंटरटेनमेंट सीरीज़ के, कि जैसे आप कोई भी मूवी देखा आपने, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं। ये सारा कुछ भी मशीन लर्निंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सेल्फ ड्राइविंग कार। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एप्लीकेशन है कि मशीन लर्निंग का, जिसमें आप क्या करते हो, आपको एक सेल्फ ड्राइविंग कार मिलती है, ठीक है, जैसे टेस्ला क्या है, मोस्ट पॉपुलर कार है, ठीक है, और ये आपका सेल्फ ड्राइविंग कार पे ही वर्क करती है, ठीक है। इट इज़ यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। ये क्या यूज़ कर रही है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड को यूज़ कर रही है टू ट्रेन द कार मॉडल्स, यानी कार मॉडल्स को ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड से उसको ट्रेन कर रही है, और इससे वो पीपल को डिटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा जब भी वो ड्राइव कर रहा है। यानी जब कार खुद से ड्राइव हो रही है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को, पीपल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग। तो जब भी आप कोई न्यू ईमेल रिसीव करते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर्ड हो जाएगा कि वो इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल है कि स्पैम है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेल को ही रिसीव करना चाहते हैं अपने इनबॉक्स के अंदर, और उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट सिंबल भी यूज़ करते हैं। स्पैम ईमेल्स जो है वो आपके स्पैम बॉक्स में चली जाती हैं, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी के पीछे मशीन लर्निंग ही होता है कि मशीन लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली इन सारे ईमेल के कैटेगरी को वो डिवाइड कर रही है कि ईमेल अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको इम्पॉर्टेंट ईमेल की तरह ट्रीट करेगी, और अगर मान लीजिए वो आपका स्पैम ईमेल है तो वो स्पैम बॉक्स में चला जा रहा है। ये सारा कुछ आपका मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका कंटेंट फ़िल्टर हो गया, या हेडर फ़िल्टर, जनरल ब्लैकलिस्ट फ़िल्टर, रूलर बेस्ड फ़िल्टर, परमिशन फ़िल्टर, तो ये सारे फ़िल्टरिंग जो कर रहा है वो सारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या है, जैसे आपको बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट मिलते हैं, लाइक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टना, सिरी, ये सारे आपके पर्सनल असिस्टेंट कहलाते हैं। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट VPA कहलाते हैं। जैसा कि इनका नाम होता है, ये आपके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को फाइंड करने में हेल्प करते हैं थ्रू वॉइस इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप वॉइस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये जो आपके वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए, ठीक है। ये सारे असिस्टेंट जो हैं बहुत सारे तरीके से आपको हेल्प करते हैं। जस्ट बाय योर वॉइस इंस्ट्रक्शन सच एज प्ले म्यूज़िक, अगर आपने कहा प्ले म्यूज़िक तो म्यूज़िक प्ले हो जाता है। कॉल समवन तो किसी को कॉल लग जाती है। देन ओपन एन ईमेल तो ईमेल भी खुल सकती है, ठीक है। किसी अपॉइंटमेंट को आपको शेड्यूल करना है तब भी आप वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट को आप कह सकते हो, ठीक है। ये सारे जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं ये इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ होता है, ठीक है। These assistant record our voice instructions, send it over the server on a cloud and decode it। यानी सबसे पहले आपकी वॉइस इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसको सर्वर पे भेजा जाता है, वहाँ पे वो डिकोड होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, एंड उसके बाद आपका एक्शन परफॉर्म होता है अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट आता है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। तो मशीन लर्निंग जो है वो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सेव भी करता है, ठीक है, सिक्योर भी करता है। अगर मान लीजिए कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन है उसको डिटेक्ट करेगा और आपके ट्रांजैक्शन को सेव कर देगा और सिक्योर कर देगा, ठीक है। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आपके फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लाइक फेक अकाउंट अगर है या फेक आईडी आपकी है, स्टिल
मनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन के बीच में ही होती हैं, ठीक है। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो हेल्प करता है कि आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन है या फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, ये डिटेक्ट करता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और हर एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए जो आउटपुट है वो कुछ हैश वैल्यू में कन्वर्ट होता है, और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी इनपुट होती है फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो हर एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन में आपका बदल जाता है। तो इससे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोर सिक्योर हो जाती है और यहाँ पे आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में भी, तो ये भी अनदर एप्लीकेशन है कि स्टॉक मार्केट में भी हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं शेयर के अंदर, यानी शेयर कभी घटता है कभी बढ़ता है शेयर की प्राइस, ठीक है। तो ये आपका मशीन लर्निंग के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका यहाँ पे यूज़ होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी न्यूरल नेटवर्क। इसके थ्रू आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है कि स्टॉक मार्केट ट्रेंड का जो प्रेडिक्शन है कि मार्केट अप होगा कि डाउन होगा, ये आपको इजीली पता चल जाता है। तो ये सारे हमने एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए जो आपकी मशीन लर्निंग से रिलेटेड थे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी, बहुत यूज़फुल लगी होगी, कुछ यहाँ पे नॉलेज आपने गेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्दी ही मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ आपके लिए। सो बने रहिए चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।